स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन एक अरेंजमेंट गिवन है, एक प्लैंक है और एक हमारा ब्लॉक है। प्लैंक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। प्लैंक के जो डाउनवर्ड सरफेस है वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, स्मूथ सरफेस है। और प्लैंक एंड ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू गिवन है। एट t इक्वल टू 0 ब्लॉक A इज गिवन अ वेलोसिटी v0 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, v1 एंड v2 विद द वेलोसिटी एट a एंड b एट एनी टाइम t। हमें ग्राफ बताना है, चूज द करेक्ट ग्राफ बिटवीन v1 एंड v2 एंड टाइम t। तो हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे ही ब्लॉक A को v0 स्पीड दिया जाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, क्योंकि वो चाहेगा ब्लॉक जो पहले रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहे। तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होगा, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी। इस पे एक फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक ए पे, mg लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। उसे हमने मान लिया f इक्वल टू म्यू एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इस पे कोई और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू म्यू इंटू जी लेफ्ट, या तो लेफ्ट डायरेक्शन को अगर निगेटिव माने तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस म्यू जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं लिखूंगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर ब्लॉक ए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था v नोट, ए हमें गिवन है माइनस म्यू जी इंटू एट एनी टाइम t हमने वेलोसिटी लिख लिया। फ्रॉम एक्शन रिएक्शन पेयर, अगर इस पे फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा है तो इस पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा और उतना ही लगेगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, प्लैंक का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक। तो फ्रिक्शन कितना ही लगेगा, जो पहले लग रहा था म्यू एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू म्यू इंटू जी बट राइट डायरेक्शन, यानी इसे पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो यहां से अगर v निकालते हैं एट एनी टाइम t, v एट एनी टाइम t फॉर प्लैंक, v एट एनी टाइम t इक्वल टू u प्लस ए टी। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था। तो क्या लिखेंगे, a u g हमारा हो जाएगा इंटू t। अब हम यहां देख सकते हैं कि दोनों का वेलोसिटी, एक का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, दूसरे का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो किसी न किसी समय पे दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं किस टाइम पे दोनों का वेलोसिटी सेम हो रहा है। तो दिस वेलोसिटी इक्वल टू दिस वेलोसिटी, तो v नोट माइनस म्यू जी टी इक्वल टू म्यू जी टी। तो यहां से आ जाएगा t इक्वल टू v नोट अपॉन 2 म्यू जी। तो इस टाइम पे दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा तो रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्रिक्शन एक्ट करना बंद कर देगा और फिर दोनों साथ साथ चलेंगे। तो अगर मैं यहां से सोचूं तो जो फर्स्ट मैं देख पा रहा हूं ये इक्वेशन है, v एट एनी टाइम t इक्वल टू v नोट माइनस म्यू जी टी। एक ऐसा ग्राफ दिखाई दे रहा है, लीनियर ग्राफ दिखाई दे रहा है जिसका स्लोप क्या है, निगेटिव है और y इंटरसेप्ट v नोट है। तो यहां अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो मैं यहां देख सकता हूं कि y इंटरसेप्ट लेट भी हमने एज्यूम कर लिया v नोट और इसका स्लोप माइनस म्यू जी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। फिर हमने देखा सेकंड इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में म्यू जी इंटू टी, तो स्लोप हमें मिल गया म्यू जी प्लस का और y इंटरसेप्ट 0, यानी ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दिया। और उसके बाद जब v रिलेटिव 0 हो जा रहा है तो दोनों का वेलोसिटी सेम ही, यानी इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। और एक टाइम आएगा जिस पे दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, वो टाइम क्या हो जाएगा, v नोट अपॉन 2 म्यू जी। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक ग्राफ हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, v नोट अपॉन 2 म्यू जी पे हमारा वेलोसिटी सेम हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।